यहाँ पर कहा गया था कि स्त्री जो होती हैं फीमेल इसको नहीं पढ़ सकती हैं और ना ही SC ST से पढ़ सकते हैं, भले सुन सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं, लेकिन पढ़ नहीं सकते। गलत बात है कि नहीं? ऐसा क्या है भाई स्त्री लोग में आज, लेकिन हर जगह में स्त्री आगे हैं। अब तो वेद भी पढ़ा भी रही हैं। एक समय आया था जब इन पे पढ़ने पर भी क्या लगाया गया था, बैन लगाया गया था। तो बताइए क्या महिलाएं और SC ST पढ़ सकते हैं? अभी के समय नहीं, उस समय नहीं। इसमें कुछ दिमागे नहीं लगाना है। कोनो नियम प्रतिबंध होगा ना, पहले का समय में महिला और SC ST, महिला और SC ST। मनुस्मृति में देखेंगे तो मनुस्मृति भी स्मृति साहित्य है, उसमें भी महिला और SC ST। कई जगह इन लोग को रोक लगा दिया गया है। ये सब बहुत सारा उटपटांग चीजें हैं कई जगह पे। इसलिए देखिएगा ना, बहुत समय में SC ST समाज के लोग मनुस्मृति का बहुत विरोध करते हैं। रीजन भी है उसके पीछे कि ये लोग SC ST को उस समय ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया और कोई फर्क नहीं पड़ता है SC ST या किसी चीज़ से। अमीर की मेंटेलिटी और गरीब की मेंटेलिटी अलग अलग हो ही जाती है। फर्क पड़ता है कि आप किस तरह के माहौल में रहें। अब एकदम ज़्यादा गरीबी में रहिएगा बहुत ज़्यादा, तो आप देखेंगे तो ज़्यादातर गरीबी की वजह से लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। जैसे पढ़ाई छोड़ेंगे आपका स्टेटस गिरेगा, पढ़ाई छोड़ देंगे तो खाली समय मिलेगा, खैनी बनाना सीख जाएंगे, टेम्पू चलाना सीख जाएंगे, ये सब। तो वो तो रोजगार के लिए कुछ ना कुछ करेगा कि नहीं करेगा भाई? अब उसको शिक्षा मिला नहीं तो रोजगार के लिए कुछ करेगा, कोई मजदूरी करेगा, कोई गाड़ी चलाएगा, कोई कुछ करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो रहा है तो उसका लेवल अलग ही हो जाएगा, और कोई शिक्षित नहीं हो रहा है तो उसका लेवल गिर ही जाएगा। तो बहुत मायने रखता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है और एजुकेशनल स्टेटस कैसा है, इस पर आपका रहन सहन बहुत मायने रखता है। आप सब लोग एक साथ पढ़ते हैं, यहाँ आपको कभी एहसास नहीं होगा कि कौन SC ST OBC जनरल, कोई पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर वही एजुकेशन नहीं है, गांव में जाके देखेंगे तो गरीब लोग जो एजुकेशन की वजह से छूट गए, अक्सर एक चीज़ देखा जाता है SC ST में एजुकेशन का अभाव इस बात का है, लेकिन अगर गौर से देखिएगा तो SC ST में एजुकेशन का मुख्य रूप से अभाव गरीबी के कारण है। कोई ये नहीं चाहता है कि हमारा बेटा नहीं पढ़े, चाहे किसी जाति का हो, SC ST OBC माइनॉरिटी कहीं का भी। तो गरीबी भी एक बहुत बड़ी कारण बन गई। और जितने भी बढ़िया स्कूल है जो मतलब एजुकेशन अच्छा दे सकते हैं, वो सारा का सारा स्कूल नेताओं का है, पीछे से किसी के नाम पे करा दिए है नेताओं का। अब ये बताओ, नेताओं के हाथ में सरकार रहती है। अगर ये सरकारी स्कूल बढ़िया कर दें तो गरीब उसमें पढ़ लेगा। तो इनका करोड़ों का स्कूलों में फीस कौन देगा? 5,000 रुपया महीना जी। समझ में? मेन गेम समझिए, सरकारी स्कूल सरकारी हॉस्पिटल सही नहीं होने का मेन गेम ये है, क्योंकि जिन्हें सही करना है वही करेंगे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? मशरूमों का तो गड़बड़ चीज़ है यहाँ पर। खैर ये सब महिलाओं और SC देख रहे हैं कितना अत्याचार हुआ था, और हकीकत भी यही है, सबसे ज़्यादा अत्याचार यही दो लोग इंडिया में सहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया पुराण। इसके बाद स्मृति साहित्य की रहे, 2 स्मृति साहित्य की रचना की गई। स्मृति साहित्य उस समय के विद्वान अपने थिंक के आधार पर जो लिख देते थे उसे क्या कहा जाता है? स्मृति साहित्य। सबसे प्रमुख स्मृति साहित्य है मनुस्मृति। मनुस्मृति, मनुस्मृति भारत की पहली कानूनी पुस्तक है। कहेगा भारत की पहली विधि पुस्तक कौन सी है? मनुस्मृति। इसमें नियम और कानून की चर्चा है, लेकिन इस पुस्तक में कई सारी अच्छी भी चीजें हैं, लेकिन महिलाओं और दलितों के लिए अच्छी बातें इसमें नहीं। समझ में आ गई ना? किसमें? मनुस्मृति। और याज्ञवल्क्य ऋषि थे, उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति लिखा। क्या लिखा? याज्ञवल्क्य। उनका कहना था जुआ खेलो कोई दिक्कत नहीं है, मन को जो संतुष्टि मिले वही करो। उस समय जुआ बहुत फेमस है, जुआ खेलना कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? तो उनको कोई खास वैल्यू नहीं मिला। लेकिन मनुस्मृति में ऊंचे जात का वर्चस्व ज्यादा रखा गया और नीचे जात का वर्चस्व ना के बराबर रखा गया। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो इसमें महिलाओं को उचित योग्य सम्मान नहीं मिला है। किसमें? मनुस्मृति। तो बताइए पहली कानूनी पुस्तक मनु। याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य में किस चीज को सही ठहराया गया? जुआ खेलने को क्या कराया गया? सही था। याज्ञवल्क्य उपनिषद में स्मृति साहित्य समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्राचीन राजवंशों के समय इसकी रचना हुई थी। 36 तो है टोटल, लेकिन सबसे फेमस कौन सा है? मनुस्मृति। कौन सा है? मनुस्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य में किसे सही ठहराया गया? मनुस्मृति कानूनी पुस्तक है या नहीं है? इसमें किस जाति की वरीयता दी गई है? किस जाति की? उच्च जाति। उच्च जाति की वरीयता दी गई है। क्या इसमें महिलाओं को वरीयता है? दलितों को है?
अब महिलाओं के बारे में क्या है आप अपने से समझिए। इसमें विवाह के 8 प्रकार की चर्चा है, ध्यान से समझिए। 8 अलग अलग प्रकार के विवाह की चर्चा। पुरुष के लिए विवाह की आयु 25 साल और लड़की के लिए 12 साल। जो गोद ले रहा है बताइए, ऐसा नहीं। देखिए 1-2 साल का अंतर, मतलब 3 साल का अंतर जो रहता है ना, एडजस्टेबल हो जाता है। रीजन क्या है कि एज में हल्का सा गैप रहना चाहिए, क्योंकि सेम एज में ना मेंटेलिटी भी सेम होती है, दोनों लड़ने के लिए सोचेगा। और मतलब 2-3 साल मतलब एडजस्टेबल हो जाता है। वैसे भी भारत में 2-3 साल एडजस्ट हो ही जाता है, नहीं हो जाता है जी। लेकिन ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए कि 25 एक 12, बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। अब ये बताओ, ये महिला कुछ सीख नहीं पा, अब 12 साल पे हो जाता था। सब छोड़िए इस विधि शायद, आपकी दादी अगर जीवित होंगी ना, उनसे पूछिएगा, भारत में होता था। और इसके लिए अंग्रेजों ने कानून बताया था, शारदा एक्ट, जिसमें महिलाओं की शादी की उम्र को बढ़ाया गया था। अब तो 18 से कितना कर दिया गया, 21। 18 से क्या किया गया, 21। समझ में आ गया कि ना? ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। 18 से 21 कर दीजिए, ये कर दीजिए, कर दीजिए। शिक्षा जरूरी होनी चाहिए। अगर शिक्षा रहेगा ना, तो आप अगली पीढ़ी को समझाना ही नहीं पड़ेगा। आप बताइए, यहाँ आप लोग पढ़े लिखे हैं या आप लड़की लोग पढ़ी लिखी हैं, आने वाले 30-40 साल बाद आप लोग का अपना परिवार होगा। क्या आप अपने बाल बच्चों को अगर होंगे, तो क्या अपनी बेटी का, आपकी अगर बेटी होती है तो बिना पढ़ाई लिखाई ऐसे ही उसको 15-16 साल पे ब्याह करा देंगे? नहीं। तो क्यों? आप शिक्षित हैं, आप समझ रहे हैं शिक्षा का महत्व क्या है, कि अगर ऐसा ही भेज देंगे तो जिंदगी भर गुलाम बन के रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसलिए आप लोग इस ऊपर सतही बातें हैं, लेकिन सबसे जरूरी क्या होनी चाहिए? बताइए, महिला के लिए शादी की उम्र कितना है? 12 साल में बेचारा आदमी 12 साल के लड़का को गोद में खिला लेता है। मतलब हालांकि गोद में खिलाने लायक नहीं होता है, लेकिन घर का एकदम दुलरुआ रहेगा ना, तो 12 साल के लड़का को आदमी गोद में खिलाने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 12 साल कोई शादी का उम्र तो है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, उस समय की यही परंपरा ही हो गई थी। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब आने वाले 100 साल में हम लोग को, पीढ़ियों को वो सुनाएगा सब, हम लोग के 100 साल आगे वाला, कि बकलवा से कोरोना से डर गया था सब। जैसे अभी हम लोग कैसे कहते हैं, मलेरिया से भारत में लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है, तो हम लोग कैसे मलेरिया से कैसे बढ़ गया, ये नहीं समझ में आया? तो वैसे हम लोग को सुनाएगा सब। तो आप अगर किसी पीढ़ियों को 2000 साल आगे बीत चुके हैं ना, तो ईजी है, आप कुछ भी बोल दीजिएगा, जच जाएगा उसके ऊपर। लेकिन फिर भी इसमें महिला और किसके लिए अच्छी बात नहीं है, किसमें? आगे बढ़ जाए, अब आगे का क्लास।